जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो है वैकेंसी लगभग 32,000 से ज़्यादा पोस्टों पर आने वाली है। तो इसमें बात करने वाले हैं हम फ्रेशर स्टूडेंट, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी उम्र जो है 18 साल पूरी हो चुकी है और वो पहली बार जो है इस परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप इस परीक्षा में पहली बार बैठने की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको एक ऐसी सटीक रणनीति बताएंगे जिससे आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है सरकारी नौकरी आसानी से ले सकते हैं, वो भी क्लास 10th। आपको पता है कि क्लास 10th सिर्फ क्वालिफिकेशन मांगी गई है इस बार ग्रुप डी के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो हमको करना क्या होता है। अगर कोई वैकेंसी आती है तो सबसे पहले, और रेलवे की खासियत यह है कि आपको जोन वाइज, जी हाँ दोस्तों, आरआरबी क्या करता है कि जोन वाइज वैकेंसी को वो फिल कराता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके डेंजरस जोन कौन से हैं और आपके सेफेस्ट जोन कौन से हैं, कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। फिलहाल इस टॉपिक पे हम बात करेंगे जब वैकेंसी आएगी तब, कि वैकेंसी किस किस जोन में कितनी कितनी सीटों पर आ रही है। तो सबसे मेन टॉपिक क्या रहता है आपका कि सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस। तो सिलेबस देखिए यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी का इस बार होने क्या वाला है। तो पिछली बार की तरह सिलेबस ही इस बार भी सेम है। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपका जीके। ये आपके 4 टॉपिक हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपके आएंगे जीके के। यानी कि पूरे मिलाकर के 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। आपको 90 मिनट में इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आपको एक बात और भी ध्यान देनी है कि आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3, यानी कि 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है इस परीक्षा में। तो आपका देखिए जो आपका सिलेबस यहाँ दिया गया है, जो आपका सिलेबस है साइंस, जी हाँ दोस्तों, साइंस, मैथ्स और उसके बाद आपका रीजनिंग और जीके, ये आपका जो सिलेबस दिया गया है, इसमें जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो पार्ट होने वाला है वो आपका साइंस का है। साइंस का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनको करना क्या है कि क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक उठानी है। एनसीईआरटी की बुक उठानी है और आपको जो है पूरी एनसीईआरटी की बुक एक बार अच्छे से पढ़नी है। तीनों पोर्शन, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, आपको तीनों पोर्शन जो है अच्छे से पढ़ना है। अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है। अभी आपके पास कह सकते हैं तरीके से 8 से 10 महीने का समय है। तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। पूरा एक तरीके से आप डीपली आप अध्ययन करिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और हम लगातार मॉक टेस्ट आपको इसी चैनल पर करा रहे हैं साइंस का, स्पेशली साइंस का। तो साइंस के लिए आप बेफिक्र रहिए। साइंस की पूरी तैयारी, पूरी जिम्मेदारी हमारी है आपकी कि आपको हम 25 में 25 कैसे दिलाएंगे। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स और रीजनिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करने वाला है इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में। तो आपका मैथ्स, अब आपको मैथ्स बेसिक से पढ़ना है और रीजनिंग भी आपको एकदम बेसिक से शुरुआत करनी है। तो आप अभी से लग जाइए। और जीके, और रही बात जीके की, तो जीके में बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। और आपके स्टैटिक जीके जो कि हम जल्द शुरू करने वाले हैं। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का समझ लीजिए कि जो आपका करंट अफेयर आता है उसमें से आप कह सकते हैं कि 8 से 10 प्रश्न अकेले आपके करंट अफेयर से ही बनते हैं। तो रही बात 10 क्वेश्चन की, जो आपका 10 क्वेश्चन बचा हुआ है वो आपका स्टैटिक जीके से आएगा। तो इसके लिए आप पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ये सब आप मत पढ़िएगा। इसके लिए पूरा आप जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इन सबको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ आप स्टैटिक जीके को ध्यान में रख के करिए। स्टैटिक जीके को आप ध्यान रख के करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है सिलेक्शन पा जाएंगे। तो आपको सबसे पहले सिलेबस को समझना है और उसके बाद आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब 100% देंगे। और रही बात साइंस की, तो साइंस आप इसी चैनल के माध्यम से जुड़ करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।